एक गांव में एक मोची जो जूतियां गाड़ता था, एक मोची रहता था। उसको एक सपना आया। सपना आया कि जिसको भी वो मानता था भगवान, उस भगवान ने सपना दिया और सपने में कहा कि मैं कल सुबह तुम्हारे यहाँ तुम्हारी दुकान पर आऊंगा। सपना देख के उठ गया, कहा कि भगवान आएंगे। तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, भगवान आएंगे, मेरी छोटी सी तो दुकान है, बर्तन भी पूरे नहीं है, जगह भी चौड़ी नहीं है, और भगवान ने मेरी दुकान को चुना। एक तरफ खुशी है बहुत उसको, लेकिन दूसरी तकलीफ ये है कि मैं भगवान को भेंट देऊं क्या, कुछ है तो है ही नहीं मेरे पास। लेकिन सोचने लगा सुबह आएंगे तो नाश्ता पानी तो करेंगे ही, है ना। तो उसने फटाफट नहाया धोया, साफ सुथरा। आज बड़ा खुश भी है कि चलो, भगवान को मैं तस्वीरों में देखा करता था, आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा कि भगवान ने बोला है तो आएंगे। तो उसने कुछ दूध लिया, चाय पत्ती ली और कुछ मिठाई ली, बस वही ले सकता था उसको। कमाई इतनी बहुत ज्यादा नहीं थी उसकी, बहुत सीमित सी कमाई थी जिसमें गुजर बसर रहता था। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वो बड़ा प्रसन्न रहता था, आनंद में रहता था, और बड़ा ईमानदार भी था, और यथाशक्ति कुछ ना कुछ सहायता करता था वो अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो भगवान ने भी सोचा कि चलो, इतना अच्छा इंसान है, गरीबी में भी जीता है लेकिन फिर भी ईमानदार रहता है, गरीबी में रहता है लेकिन फिर भी किसी ना किसी की सहायता करता रहता है। तो एक बार इसकी परीक्षा भी हो जाएगी और मुझे तसल्ली भी मिल जाएगी। अब वो दुकान पर आ गया, साफ सफाई कर दी, इंतजार देखने लगा। बरसात हो रही थी सुबह सुबह। तो क्या देखता है बरसात में, एक साफ सफाई करने वाली महिला, जो सुबह सुबह सफाई करते हैं, महिला बरसात में ठंड में ठिठुर रही थी बुरी तरह से। तो उसको देख करके सोचा कि इसको ठंडी बहुत लग रही है। तो वहां चाय पत्ती भी थी, दूध था। तो उसने पानी लिया, पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा दूध डाला और पत्ती डाली, चाय बनाई, और उसको बुलाया कि आप ये चाय पी लो ठंडा, यहाँ बैठ जाओ, आप चाय पी लो। उसे चाय पिलाई और उसने बहुत प्रेम से देखा, उसे धन्यवाद दिया, ठंड मिट गई। अब दोपहर हो गई, कहा कि भगवान ने तो सुबह कहा था सुबह आऊंगा, यहाँ दोपहर हो गई, अभी आए नहीं। इंतजार देख रहा, उत्सुक, कभी यूं देखता कभी यूं देखता कि वहां से आएंगे। शकल तो चेहरा बसा हुआ उनके कि वो वहां से आएंगे या यहाँ से आएंगे। तो उस समय क्या देखता है कि एक महिला आती है, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है और रो रहा है, और वो भी वहीं से गुजरी, और वो मोची को कहती कि मेरा बच्चा भूखा है, छोटा है, कुछ खा नहीं सकता, दूध है क्या थोड़ा सा। तो उस बच्चे की करुण पुकार को देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने जो दूध था बचा हुआ, वो एक शीशी में डाला और उसे दे दिया कि ये पिला दो। दूध पिला दिया, वो चली गई धन्यवाद देती हुई। अब शाम होने को आई, सांझ होने को आई, भगवान नहीं आए। कहा कि भगवान आए नहीं, शाम हो गई। इतने में क्या देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति है, भूखा है बहुत,
हाथ में लकड़ी लेकर के आ रहा है, कमर झुकी हुई है, मुंह पिचका हुआ है, बहुत गुर्बियत में है, गरीबी में है, भूखा बहुत है, आंखें बाहर निकलने को हो रही है। उसकी ऐसी स्थिति देखी और वो दुकान के सामने आया कि कहा, भाई साहब मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या? तो वो सामने मिठाई देख रही, मिठाई को देखती उसके मुंह में पानी आ गया। भूखे व्यक्ति को मिठाई में बड़ा रस रहता है। रूखी रोटी मिल जाए तो वहीं संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन मिठाई को देखो तो पूछो मत। कई लोग तो जिनका पेट छिका हुआ रहता है तो मिठाई को भी देखे यूं कह देते हैं रहने दो, पर लेकिन जिनको भूख लगी होती है वो जानता है, वो रूखी रोटी की भी कीमत पहचानता है। तो उस उन्होंने मिठाई का डब्बा दे दिया, तो तुम खा लो बाबा, जा। वो दुआएं देता हुआ चला गया। दिन छुप गया, दुकान बढ़ाई, घर आया। अब वो बड़बड़ाया, ऊपर कहने लगा, भगवान मैं ही मिला था क्या बेवकूफ बनाने को? हमने कितना इंतजार किया। कहते भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज तो आपने झूठ बोला। तभी आकाशवाणी होती है, उसका नाम लेकर के बोलते हैं कि भक्त, मैं तेरी दुकान पर एक बार नहीं 3 बार आया। शक्लें बदल कर आया, लेकिन 3 बार आया। वो जो काम करने वाली बाई थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। और तूने गर्मा गर्म चाय पिलाई, है ना? अरे हाँ। तो बच्चे के रूप में आप ही आए थे? नुकी यस। तेरे दूध में इतनी मिठास थी, मैं बता नहीं सकता। तो फिर पक्का फिर शाम को जो बुजुर्ग मिठाई लेकर के गए वो आप ही? यस, वो भी मैं ही था। तेरी मिठाई में इतनी मिठास थी, अभी तक मेरा मुंह मीठा है। उसके हाथ जोड़ के उसकी शिकायत निकल गई। तब परमात्मा ने संदेश दिया, मैं किसी तुम्हारी सोची समझी तस्वीर में नहीं आता हूं, मैं किसी भी रूप में आ जाता हूं। मैं हर रूप में आता हूं, तुम सोच भी नहीं सकते मैं उस रूप में आता हूं। तुम मेरा फिक्स तस्वीर मत बनाओ, कोई परमानेंट तस्वीर मत बनाओ, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। और तुमने जितनी श्रद्धा और प्यार से मुझे खिलाया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। और मैं बहुत खुश हूं, मेरी मेहरबानी तुम पर हमेशा बरसती रहेगी। मोची निहाल हो गया, माला माल हो गया, लेकिन फिर उसने जो भलाई करी वो लाजवाब थी। कहानी पूरी।